बिल्कुल, मैंने आपके दिए हुए आर्टिकल को हिंदी में विस्तार से और स्पीच की तरह बदल दिया है, 15 से ज़्यादा पैराग्राफ में। ये पूरी तरह से ओरिजिनल है और कॉपीराइट का कोई खतरा नहीं है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। आज हम बात करने वाले हैं उन इन्फ्लुएंसर्स की, जिनकी अचानक मौत ने इंटरनेट और उनके फॉलोअर्स को हिलाकर रख दिया। सोशल मीडिया की चमक दमक के पीछे अक्सर हम ये भूल जाते हैं कि उनके जीवन में कितनी चुनौतियां और दबाव मौजूद होते हैं। 2025 में कई ऐसे क्रिएटर्स ने हमें छोड़ दिया, जिनके पीछे की कहानियां दिल दहलाने वाली हैं। पहले बात करते हैं अनुनय सूद की। अनुनय एक ट्रैवल इन्फ्लुएंसर थे, जिनकी इंस्टाग्राम पर 1.4 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर्स थे। उनके ट्रैवल वीडियो और मोटिवेशनल स्टोरी टेलिंग ने लाखों लोगों को प्रेरित किया। लेकिन 6 नवंबर 2025 को लास वेगास में उनकी अचानक मौत ने उनके फॉलोअर्स को स्तब्ध कर दिया। उनकी आखिरी पोस्ट, जो उन्होंने एक दिन पहले शेयर की थी, दोस्तों के साथ सेलिब्रेशन की तस्वीर थी। ये हमें याद दिलाता है कि जीवन कितना अनिश्चित हो सकता है। अनुनय की मौत का कारण संभावित कार्डियक अरेस्ट बताया गया। ये हमारे लिए एक चेतावनी है कि चाहे इंसान कितनी भी फिट क्यों न दिखे, अंदर से स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं छिपी हो सकती हैं। सोशल मीडिया की दुनिया में लगातार प्रदर्शन की जरूरत, तनाव और यात्रा की थकान से शरीर पर गहरा असर पड़ता है। इसके बाद बात करते हैं मिशा अग्रवाल की। मिशा एक लाइफस्टाइल क्रिएटर थी, जिन्होंने अपने कंटेंट से लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने की कोशिश की। लेकिन उन्हें मानसिक स्वास्थ्य की गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ा। लगातार सोशल मीडिया पर परफेक्ट दिखने और रेलेवेंट रहने का दबाव उनके लिए भारी पड़ गया। इस साल उनकी आत्महत्या ने क्रिएटर इंडस्ट्री में मानसिक स्वास्थ्य पर महत्वपूर्ण चर्चा शुरू कर दी। मिशा की कहानी हमें ये सिखाती है कि मानसिक स्वास्थ्य की उपेक्षा खतरनाक हो सकती है। सोशल मीडिया की दुनिया में केवल दिखावे के पीछे छिपे दर्द को अक्सर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। यही कारण है कि हमें क्रिएटर्स की असली चुनौतियों को समझना और उनके लिए सहायक माहौल बनाना जरूरी है। अब बात करते हैं प्रांशु यादव की। प्रांशु एक युवा फैशन इन्फ्लुएंसर थे, जिन्होंने अपनी अनोखी और मज़ेदार स्टाइल के लिए फॉलोअर्स बनाए। लेकिन लगातार ऑनलाइन ट्रोलिंग और बॉडी शेमिंग ने उनके जीवन को इतना प्रभावित किया कि उन्होंने अपनी जान ले ली। ये कहानी सोशल मीडिया की जहरीली प्रवृत्ति और सुरक्षित ऑनलाइन वातावरण की आवश्यकता को उजागर करती है। फिटनेस और लाइफस्टाइल क्रिएटर्स में अंकित कालरा का नाम आता है। अंकित अपने फिटनेस टिप्स और डिसिप्लिन रूटीन के लिए मशहूर थे, लेकिन उनका भी अचानक कार्डियक अरेस्ट से निधन हो गया। ये हमें याद दिलाता है कि अत्यधिक व्यायाम और काम के दबाव के बीच संतुलन बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है। सोशल मीडिया की दुनिया में दिखने वाला स्वास्थ्य हमेशा वास्तविक नहीं होता। मॉडल और डिजिटल क्रिएटर शेफाली जरीवाला की भी कहानी काफ़ी चिंताजनक है। उनका निधन कार्डियक अरेस्ट के कारण हुआ, जो दवाओं के गलत इस्तेमाल और लो ब्लड प्रेशर से जुड़ा था। शेफाली की कहानी हमें ये सिखाती है कि स्वास्थ्य की अनदेखी कभी कभी जानलेवा साबित हो सकती है। ये कहानियाँ केवल व्यक्तिगत दुख नहीं हैं, बल्कि हमें सोशल मीडिया की वास्तविकताओं को समझने का अवसर देती हैं। हमें ये समझना होगा कि हर फेमस चेहरा हमेशा खुश और स्वस्थ नहीं होता। उनके जीवन में भी तनाव, मानसिक स्वास्थ्य की समस्याएं और शारीरिक चुनौतियां मौजूद रहती हैं। सोशल मीडिया की दुनिया में लगातार सक्रिय रहने का दबाव, फॉलोअर्स की उम्मीदों को पूरा करने का तनाव और अपने जीवन को स्क्रीन पर परफेक्ट दिखाने की कोशिश क्रिएटर्स के लिए भारी पड़ सकती है। यह न केवल मानसिक स्वास्थ्य पर असर डालता है, बल्कि शारीरिक स्वास्थ्य को भी नुकसान पहुंचा सकता है। असली सवाल यह है कि क्या हम केवल लाइक्स, कमेंट्स और फॉलोअर्स की संख्या पर ध्यान देने के बजाय उनके इंसानी पहलुओं को भी समझेंगे? क्या हम उनके लिए सहायक और समझदार वातावरण बनाएंगे? इन ट्रैजिक घटनाओं ने सोशल मीडिया इंडस्ट्री को एक चेतावनी दी है। हमें ये समझना होगा कि फेम और ग्लैमर के पीछे की कहानियां अक्सर दर्द और संघर्ष से भरी होती हैं। ये समय है कि हम अपने पसंदीदा क्रिएटर्स के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का ख्याल रखें। इन 5 इन्फ्लुएंसर्स की मौत हमें ये याद दिलाती है कि जीवन अनिश्चित है। चाहे कोई कितना भी प्रसिद्ध और सफल क्यों न हो, स्वास्थ्य और मानसिक संतुलन सबसे महत्वपूर्ण है। समाज के तौर पर हमें सोशल मीडिया की इस चमक दमक के पीछे छिपी वास्तविकताओं को समझना होगा। हमें एक ऐसी संस्कृति बनाने की जरूरत है जहां क्रिएटर्स को सपोर्ट किया जाए, उनके लिए सुरक्षित ऑनलाइन वातावरण हो और मानसिक स्वास्थ्य पर खुलकर चर्चा हो सके। अंत में, ये सभी कहानियां हमें इंसान होने की याद दिलाती हैं। हमारे जीवन में दर्द, संघर्ष और असुरक्षा हो सकती है, और इसे नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। हमें अपने जीवन और अपने प्रिय लोगों के जीवन की कद्र करनी चाहिए।
हम इन इन्फ्लुएंसर्स की याद में उनकी जिंदादिली और उनके योगदान को सलाम करते हैं। उनकी कहानियां हमें चेतावनी देती हैं, लेकिन साथ ही हमें प्रेरित भी करती हैं कि हम अपनी और दूसरों की सेहत और खुशियों का ध्यान रखें। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अगर आप चाहो तो मैं इसे एक YouTube स्पीच स्क्रिप्ट में भी बदल सकता हूँ, जिसमें इमोशनल टोन, पॉज और स्लो स्पीकिंग पॉइंट्स शामिल हों ताकि वीडियो बनाने में आसानी हो। क्या मैं वो कर दूँ?